हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे और चैप्टर बच्चों हमारा है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे अब हम जो फ्रैक्शंस कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करेंगे हम और उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। अभी तक आपने बेसिक चीजें की हैं फ्रैक्शन की। अब हम जो अगला टॉपिक है वो है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसके बारे में सीखेंगे क्या होती हैं तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या होते हैं, और उसी के आधार पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे तुल्य भिन्न के बारे। उसके बाद जो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं सामने, इनको अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो तुल्य भिन्न के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तुल्य भिन्न क्या होती है। हम यहां से पता लगाएंगे इस डायग्राम की मदद से। ये जो मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं तो ये सेम डायमेंशन के हैं, ठीक है। ये सेम डायमेंशन के हैं। तो यहां पे बच्चों आप क्या देखेंगे कि जो पहला बॉक्स है अगर मैं उसके 2 पार्ट कर दूं तो, ठीक है, 2 भाग अगर हम कर देते हैं इसके ऐसे, एक भाग तो ये है जो छायांकित भाग है और दूसरा जो छायांकित भाग नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर मैं इसी बॉक्स को, सेम बॉक्स से मैंने इसको कर दिया 1/4, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। अब देख मैंने क्या किया है कि पोर्शन सिर्फ इतना ही हमें छायांकित रखना है जितना पोर्शन यहाँ है। तो इस अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 पार्ट छायांकित हो जाएंगे। कितने? कुल भाग हैं 4 जिसमें से 2 भाग छायांकित है। हमारी ये चीज समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 भाग थे, उसमें से 1 भाग छायांकित था, लेकिन यहाँ पे 4 भाग हैं जिसमें से 2 भाग छायांकित है। और यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 6 भाग हैं और उसमें से 3 भाग छायांकित हैं। कितने? 3 भाग हैं यहाँ पे छायांकित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इनके भिन्न के रूप में हम इनको दर्शा रहे हैं वो 1/2, 2/4 और 3/6 है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये 1/2 बराबर है 2/4 के और ये बराबर है 3/6 के, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए इन बॉक्स का साइज सेम है, बॉक्स उतने ही बड़े हैं, ठीक है। अब हम इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है, चॉकलेट है। तो हमने क्या किया है, एक चॉकलेट के 2 हिस्से कर दिए। कितने कर दिए? 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। 2 हिस्से में से ये वाला हिस्सा मैंने खा लिया, ठीक है, और ये आपने खाया, आधा आधा बांट लिया, बराबर है। वही सेम चॉकलेट ये भी है, इसका हमने क्या किया, इसमें से देखिए 2 हिस्से मैंने खाए, ये 2 हिस्से मैंने खाए और ये 2 हिस्से आपने खाए। तो आप देखेंगे कि पहले केस में और दूसरे केस में आपने भी उतनी चॉकलेट खाई और मैंने भी उतनी खाई। बस फर्क क्या हो गया, यहाँ पे आप पूरा एक पोर्शन खा रहे थे, एक हिस्सा खा रहे थे, और यहाँ पे आप 2 हिस्से खा रहे हैं और मैं भी 2 हिस्से खा रहा हूँ, यही फर्क है। लेकिन क्वांटिटी तो उतनी मिल रही है हमें, चॉकलेट का अमाउंट तो उतना ही मिल रहा है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि 1/2 बराबर होगा 2/4 के।
इसी तरह अगर मैं इस तीसरी चॉकलेट पे आता हूं, इसका भी साइज सेम है, वही चॉकलेट है ये, पर इसके हमने 6 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 6 टुकड़े कर दिए। 3 आपने खाए, 3 मैंने खाए। अब कितने बच गए यहाँ पे? देखिए, आपने 3 टुकड़े खाए, लेकिन क्वांटिटी वही है चॉकलेट की जो पहले केस में थी, इसीलिए 3/6 भी बराबर होगा। ये चीज आप समझ पाए? इसको आप नोट डाउन कर लें। यही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो कुल भागों में से लिए गए भागों को दर्शाती है, ठीक है। तुल्य भिन्न क्या होती है? जो कुल भागों में से लिए गए भागों को दर्शाती है। यदि हम इन भिन्नों को चित्रीय निरूपणों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये बराबर होंगे। अभी मैंने बताया कि भाई ये सारी चॉकलेट बराबर हैं। अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सब बराबर आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। उन्हीं का हम तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, यही आपकी कंडीशन होगी इस केस में। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल करेंगे। 1/2, 2/4, 3/6 और ऐसे ये आगे तक जाता है 36/72 और ये चलता जाएगा। ये सब क्या है? ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ये। कैसे आप इनको दर्शा सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? जैसे 1/2 है, 1/2 है यहाँ पे। अगर मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करूं, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी भिन्न के अगर हम न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी अंश को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके हर को भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 2 से मैंने इसके अंश को मल्टीप्लाई किया तो हर को भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। उस केस में हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। जैसे 1 को 2 से किया तो 2 आया और 2 को 2 से किया तो 4। तो 2/4 आपको दिख रहा है, ये तुल्य भिन्न है। इसी तरह अगर मैं बोलूं 1/2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और 3 से नीचे करो तो ये आ जाएगा 3/6। देख सकते हैं ये भी तुल्य भिन्न है। इसी तरह आप आगे तक कितनी भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे 1/2 को मैं 4 से ऊपर करता हूँ, 4 से नीचे करता हूँ तो 4/8, ये भी तुल्य भिन्न है। इसी तरह आप जितनी भी तुल्य भिन्न निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। जैसे 1/2 को अगर आप 36 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 36 से नीचे, तो ये हो जाएगा 36/72। ये आ गई। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप तुल्य भिन्न निकाल पाओगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप सॉल्व करेंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई 1/2 का तुल्य भिन्न निकालो जिसका हर 12 होगा। जिसका हर 12 होगा। तो ये आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे देखिए 1/2 है,
तुल्य भिन्न निकालने के लिए मैं इसके न्यूमरेटर को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को भी करूंगा। और यहाँ पे एक चीज मुझे पता है कि हर इसका 12 आना चाहिए। कितना? 12 आना चाहिए। अंश मुझे नहीं पता क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम कि ये यहाँ पे हर क्या है इसका 2 है। तो आप ये पता लगाएं कि 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं मैं कि आंसर 12 आ जाए। ध्यान से सुनना कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 12 आ जाए। मतलब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 12 आ जाए। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 12 को 2 से भाग करके देख सकते हैं और ये आ जाएगा 6। यानी कि 2 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये चीज मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी नंबर फ्रैक्शन के हर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंश को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये 6 आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो वो कर सकते हैं। अब इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखनी है। हमने पहले भी किया है ऐसा कि भाई छायांकित भाग आपको दिया है और उसकी भिन्न बतानी है, या फिर आपको भिन्न दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप भागों को छायांकित करते थे। यहाँ पे सबसे पहला पोर्शन देखिए। सबसे पहली बात तो जितने भी पहले पार्ट में भाग ए में जितने भी सर्कल दिए गए हैं, जितने भी वृत्त यहाँ पे दिए हैं, वो सब एक जैसे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर रखेंगे तो वो पता लगेगा कि वो समान है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये 1/2 है। कितना है? 1/2 है। दूसरा कितना है? ये 2/4 है। कुल भाग इसके 4 हैं, है ना? इस सर्कल के कुल भाग 4 कर दिए और छायांकित कितने हैं? 2 हैं, इसलिए मैं 2/4 लिख सकता हूं। इसमें कितने भाग किए हैं कुल? इसमें किए हैं 6। कितने? 6। और छायांकित भाग हैं 3, तो ये 3/6 हो गया और ये हो गया 4/8। टोटल हिस्से हैं इसके 8 और छायांकित भाग किए गए हैं 4। तो आप बता सकते हैं कि क्या ये सभी तुल्य भिन्न है या नहीं है? तुल्य भिन्न है या नहीं है ये बताना है। देखिए पहले केस में तो 1/2 ही रहेगा। दूसरे केस की बात करें तो 2/4 है यहाँ पे, है ना? इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे, क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ये और ये दोनों तुल्य हैं। इसी तरह सबका हम चेक कर लेंगे। अब देखिए 3/6 है, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। इसी तरह 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी 1/2 आ गया। मतलब ये तुल्य भिन्न है। हाँ, ये तुल्य भिन्न है। ये भाग ए की बात है। इसी तरह भाग बी में देखेंगे कि भाई ये जो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं ये समान है, एक जैसे हैं। अब इनमें आप क्या किया है, यहाँ पे सर्कल बना दिए गए हैं कुछ, तो इनको देखिए और यहाँ पे फ्रैक्शन लिख के बताइए क्या ये तुल्य भिन्न है। ये आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे इसका आंसर। क्या करेंगे आप? टोटल सर्कल्स देखेंगे कितने हैं और फिर उसके बाद को सॉल्व। पहले वाले में देखेंगे कि टोटल कितने सर्कल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12 हैं। कुल सर्कल हैं 12 और छायांकित हैं इसमें 4। इसी तरह आप दूसरे के देखेंगे तो इसमें टोटल सर्कल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है जिसमें से छायांकित हैं 3। तीसरे में देखेंगे 1 2 3 4 5 6।
6 हैं टोटल सर्कल और 6 अंकित है 2। इसी तरह एक 6 अंकित है टोटल सर्कल 3 है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 और ऐसे में 1 2 3 है। ठीक है, तो कितने हो गए 5 3 15 टोटल सर्कल हो गए 15 और इसमें छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए छायांकित। अब सबको तुल्य भिन्न के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी सरलतम रूप में लिख लेते हैं। ये चीज भी हम करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए पहले हम सरलतम रूप के बारे में ही सीख लेते हैं कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सरलतम रूप क्या होता है। उसी के बाद हम इसको आगे इसको फिर करेंगे। तो अब एक आता है सरलतम रूप। सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे 2/6 है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ऊपर जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों ही भाग हो सकें। ऐसी कौन सी संख्या है एक के अलावा। तो देखिए अगर मैं ऊपर भी 2 से भाग करूं और नीचे भी 2 से भाग करूं तो 2 से भाग हो रहे हैं दोनों, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो एक मतलब ये है कि जब फ्रैक्शन आगे किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो उसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। समझ में आ गया, ये सरलतम रूप होगा क्योंकि 1/3 अब दोनों संख्याएं किसी एक नंबर से भाग नहीं हो रही। इसी तरह एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, यहाँ पे 16/12 है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप लिखना है तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 16 को भी 2 से भाग कर सकते हैं और 12 को भी 2 से भाग कर सकते हैं। तो ये आ गया 8/6। क्या ये 8/6 सरलतम रूप है? तो हम चेक करेंगे पहले कि ये 8 और 6 किसी नंबर से भाग हो रहे हैं या नहीं। तो ये 2 से दोनों फिर से भाग हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 4 और 3। जब तक किसी भी नंबर से, ऐसा नहीं कि 2 से, किसी भी नंबर से, बस ये है कि किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भाग होने चाहिए, हम करते जाएंगे। अब बताइए क्या 4 और 3 किसी नंबर से भाग हो रहे हैं? किसी से नहीं हो रहे। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। ठीक है, ये क्या है, सरलतम रूप। एक भिन्न सरलतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या बोला मैंने, एक भिन्न सरलतम रूप में सिर्फ तभी बोलेंगे उसको हम जब तक उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी क्या है, कॉमन गुणनखंड नहीं है इनका एक के अलावा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, सरलतम रूप में आ गई है ये। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और हम करेंगे। यहाँ पे 15 है और 75 है। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे अगर 15 का टेबल आता है तो 15 5 75 होता है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी छोटी संख्या को देखेंगे जिससे दोनों भाग हो रहे हैं। 2 से तो होते नहीं भाग, लेकिन 3 से हो सकते हैं। तो 3 5 15, 3 25 होता है, 25 से 75 होता है। ठीक है, अब दोनों को 5 से भाग कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 × 5 25, तो 1/5 आ गया। इसी तरह काफी सारे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। अब हम वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबके सरलतम रूप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सरलतम रूप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/3 आ गया। 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी 1/3 आ गया। इसी तरह 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ भी 1/3 आ गया। और ये 1/3 ऑलरेडी है। तो देखिए ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। तो ये सभी क्या है, तुल्य भिन्न है,
क्योंकि सबके सरलतम रूप सेम आ रहे हैं। इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये 2/5 आ गया, ये 1/3 से अलग आ गया। अगर ये भी 1/3 आता तो आप बोल सकते हैं कि ये सभी तुल्य भिन्न हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक तुल्य भिन्न नहीं होने के कारण आपको बोलना पड़ेगा कि ये भिन्न तुल्य नहीं है, ये भिन्न तुल्य नहीं है। नोट डाउन कर लो इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। ये भी आपको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। क्या लिखना है, सरलतम रूप में इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है 16/72। आप इसको डिवाइड करते रहिए जब तक ये सरलतम रूप में ना आ जाए। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, 16 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 72 को 2 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 8/36 है। इसको फिर से दोनों को 2 से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। तो 4/18 आ गया। फिर से 2 से भाग हो रहे हैं, ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18, तो ये 2/9 है। अब किससे भाग हो रहे हैं ये, अब किसी से नहीं हो रहे हैं दोनों, तो आप बोल सकते हैं कि ये अपने सरलतम रूप में हैं। अब देखिए, ये तो आप सीधा पता लग जा रहा है कि 2 से भाग हो रहे हैं। अब मैं एक नंबर दूंगा आपको, एक फ्रैक्शन दूंगा 17/51। इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो देखेंगे हम कि 2 से ये दोनों भाग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। फिर हम क्या देखेंगे, क्या 3 से भाग हो रहे हैं, उससे भी नहीं हो रहे, 4 से भी नहीं हो रहे, 5 से भी नहीं हो रहे, 6 से भी नहीं हो रहे। ऐसे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 3 4 5 से चेक किया और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये क्या है, तुल्य भिन्न, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सरलतम रूप है। लेकिन नहीं बच्चों, अगर आपको टेबल आता है 17 का, तो 17 एकम 17, 17 3 51, ये 1/3 आ गया। ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। इसीलिए आप क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें और देखें कि भाई सबसे इसको चेक करने की क्या जरूरत है। जब आपको 17 का टेबल आता है तो सीधा 2 3 4 से किया। अगर आपको डिवाइड नहीं होता हुआ लग रहा तो आप सीधा इस 17 से ही भाग करके देख लो, है ना। तो ये चीज है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे हम। और अगर किसी से भी भाग नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर से ही हम डिवाइड कर लेंगे या फिर डिनोमिनेटर से कर लेंगे, जो भी छोटा होगा उससे करके देखेंगे दोनों। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गए सरलतम रूप में आपको व्यक्त करना आना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक किया है, 2 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। एक तो तुल्य भिन्न आपको पता लगानी होती है, तुल्य भिन्न क्या होती है वो चीज हमने समझी। और दूसरा, किसी भी भिन्न का सरलतम रूप आप कैसे निकालते हैं और सरलतम रूप क्या होता है, किस तरह से निकलता है, ये चीज आपने सीखी। कुछ एग्जांपल्स आपने उनके ऊपर किए, उनकी मदद से किए। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इनको दोबारा जरूर प्रैक्टिस करना घर जाके। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।